बूढ़े रामेश्वर जी अपने पूरे परिवार के साथ गांव में ही रहा करते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु को 3 वर्ष हो चुके थे। 75 वर्ष की उम्र में वे वैसे तो उनका परिवार नाती पोतों से भरा पूरा परिवार था, लेकिन केवल कहने मात्र को ही वह उनका परिवार था। परिवार में से कोई उनका अपना नहीं था, और वैसे भी जब बुढ़ापे में अपना शरीर ही साथ छोड़ने लगे तो परिवार से भला क्या उम्मीद कर सकते थे। रामकिशन जी घर के आंगन में बिछी चारपाई पर बैठे बैठे अपने बच्चों को आते जाते देखकर ही समय गुजार लिया करते। वह दिन भर किसी से बात करने को भी तरस जाते थे, लेकिन बेटा तो बेटा, नाती पोतों में से भी कोई उनसे बैठकर दो बातें करने को तैयार नहीं होता था। किसी से बात करने की कोशिश भी करते तो उन्हें धुतकार दिया जाता था। हर कोई उनसे दूर भागता था, जैसे वो कोई अछूत हो। आज जब सुबह रामकिशन जी सोकर उठे तो रसोई घर से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। वे नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल्दी से आंगन में आकर बैठ गए। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा चुके थे। थोड़ी देर में उनका बेटा दुकान पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकला। जाते हुए बेटे से रामकिशन जी पूछ बैठे, बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बनाया है बहू ने आज खाने में? अरे पिताजी, जो भी बनाया है थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। जब काम निपटाने के बाद आपकी बहू आपको भी खाना दे देगी, चिंता मत करो। ऐसा कहते हुए उनका बेटा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर घर से निकल गया। थोड़ी देर और बीत गई तो भूख से परेशान रामकिशन जी पुराने दिनों को याद करने लगे। अभी उनका इतना दबदबा हुआ करता था कि पूरा गांव उन्हें सलाम ठोकता था। बेटा बहू उनके आगे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। उनका हर फैसला पत्थर की लकीर के समान होता था, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगा और वे बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगे तो उन्होंने अपनी दुकान अपने बेटे के हाथ में सौंप दी। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन अचानक उनकी पत्नी इस दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उनका वर्चस्व इस घर में कम होने लगा था। जब तक पत्नी का साथ था तब तक वो आत्मसम्मान से जिया करते थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद उनकी हालत अपने ही घर में बहू के सामने भीगी बिल्ली की तरह हो गई थी। कुछ वर्ष पहले तक मुंह में दांत थे तो भूख लगने पर बादाम या भुने चनों का स्वाद ले लिया करते थे, लेकिन दांतों के जाने के साथ सब स्वाद भी छूट गया। एक दिन मन किया तो पोते से कह बैठे, बेटा अपनी माँ से कहो कि मेरे लिए बादाम वाला दूध बना दे। इतना कहने मात्र से मानो घर में आफत ही आ गई हो। चिल्लाते हुए बहू कमरे से बाहर निकल कर आई और बोले, 75 वर्ष की आयु पार कर गए हैं, लेकिन जीभ तो जैसे दिन ब दिन जवान ही होती जा रही है। जितना भी बनाकर खिला दो आपका तो जी भरता ही नहीं। कब्र में पैर लटके हुए हैं, पर न जाने राम भजन किस उम्र में करने का इरादा है। पास में रहने वाली विमला जी के ससुर घर के सारे छोटे मोटे काम कर देते हैं, दूध सब्जी भी ला देते हैं और घर पर भी काम करवा देते हैं, पर यहाँ तो इतना भी सुख नसीब में नहीं है। अपनी कड़वी जबान से बहू ने इतनी जली कटी सुनाई कि बादाम का दूध पीने की इच्छा ही कोसों दूर चली गई थी। उनका बेटा कद काठी से लंबा चौड़ा था, पर मजाल की पिता को कोसती हुई अपनी पत्नी की तलवार की धार जैसी जबान पर थोड़ा सा भी नियंत्रण कर पाता हो। कभी गलती से ऐसा कुछ कह भी बैठता तो उल्टा खुद ही पत्नी के गुस्से का शिकार हो जाता। उस दिन के बाद उन्होंने बहू से खाने के लिए कुछ भी नहीं मांगा। जो कुछ सामने आ जाता तो वह चुपचाप करके खा लेते, नहीं तो भूखे ही बैठे रहते। आज तो बहुत देर हो गई, बहू भी अभी तक खाना लेकर नहीं आई। रामकिशन जी अभी ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी बहू ज्योति बाहर आई और उनके सामने खाने की थाली रखकर चली गई, जिसे देखते ही बहुत देर से भूखे बैठे रामकिशन जी फटाफट से खाना खाने में लग गए। हालांकि जिस खाने की खुशबू ने आ रही थी वैसा कुछ भी उनकी थाली में नहीं था। केवल रोटी के साथ रात की बासी दाल थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वो खाना भी उन्हें 56 भोग से कम नहीं लग रहा था। रामकिशन जी अपने जीवन से परेशान हो चुके थे। मन ही मन बुदाते हुए विचार करने लगे कि सच में बुढ़ापा तो साक्षात नर्क का द्वार है। मालूम होता है कि नर्क जाने वाले सारे रास्ते बस यहीं से होकर निकलते हैं। न तो शरीर में पहले वाली ताकत रहती है और न ही अपने घर में एक फूटी कौड़ी की इज्जत।
रामकिशन जी कभी अपने बुढ़ापे को कोसते तो कभी बदलती हुई परिस्थितियों को। इसके अतिरिक्त भला कर भी क्या सकते थे। मौसम बदल रहा था, थोड़ी थोड़ी सर्दी की शुरुआत हो रही थी, तो बदलते मौसम के साथ उन्हें खांसी होने लगी। एक दिन सुबह के समय उन्हें इतनी खांसी हुई कि हालत बेहाल होने लगी। बेटा, इस खांसी ने तो बहुत परेशान कर रखा है, ऊपर से दमा का मरीज हूँ और मेरा पंप भी खत्म हो गया है। आज मुझे डॉक्टर के पास ले चल, कहीं तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। अपने बेटे को बुलाकर रामकिशन जी ने कहा तो उसी समय उनकी बहू तेजी से कमरे से बाहर आई और बोली, वो सब बाद में करना, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हमें वहां जाना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गया। रामकिशन जी आश्चर्यचकित हुए, बस उन्हें देखते ही रह गए। रह रहकर खांसी होती, मगर कोई सुनने वाला तक नहीं था। आंगन में खाट पर लेटे हुए थोड़ी देर आंख लग गई तो खांसी में भी कुछ आराम आ गया। सोकर उठे तो करीब 1 बज रहा था। नाश्ता भी नहीं किया था। बहू ने नाश्ता बनाकर रखा होगा, उठकर ले लेता हूँ, ये सोचकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगे तो देखा कि रसोई के दरवाजे पर ताला जड़ा हुआ था। वह तो बस ताले को देखते ही रह गए और घुटनों के बल बैठकर सिर पकड़कर रोने लगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरे होते हुए भी मेरे अपने ही घर में ताला लगाकर चले गए। कहते हुए उनका गला रुंध गया और वापस खाट पर आकर बैठ गए। तभी उनका पालतू कुत्ता अपने बर्तन में पड़ी रोटी उठाकर ले आया और उनके सामने बैठकर रोटी खाने लगा। उन्हें उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुत्ता भी उन्हें चिढ़ा रहा हो। ख्याल आया कि मुझसे तो ये जानवर ही भला, जिसे कम से कम रोटी तो नसीब हो रही है। दोपहर हो चुकी थी। बैठे बैठे रामकिशन जी कभी खांसने लगते तो कभी अपने भाग्य पर रोने लगते। उनकी ऐसी बुरी तरह खांसने की आवाज सुनकर उनके पड़ोस में रहने वाले सुरेश जी उनके घर आ पहुंचे। सुरेश जी उनके अच्छे मित्र थे। कभी भी उन्हें तकलीफ में देखते हैं तो उनकी मदद करने आ जाते थे। अपने मित्र को देखते ही रामकिशन जी के सब्र का बांध टूट गया और फिर रोते हुए उन्होंने सारी बात कहकर अपने दोस्त सुरेश को सुना डाली। अपने प्रिय मित्र की हालत को देखकर सुरेश जी का कलेजा मुंह को आने लगा। सुरेश जी अपने घर जाकर रामकिशन जी के लिए खाना लेकर आ गए। अपनी इस हालत पर रामकिशन जी आज जमीन में गड़े जैसी स्थिति में खुद को पा रहे थे, परंतु भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि आत्मसम्मान को ताक पर रखकर भोजन करने लगे। थोड़ी देर उनके पास बैठकर सुरेश जी तो वापस अपने घर चले गए, लेकिन रामकिशन जी की खांसी फिर से बढ़ने लगी और वो लाचार हो गए। जेब टटोल कर देखी तो खांसी की दवाई लाने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं थे कि आस पड़ोस से किसी को भेजकर दवाई ही मंगवा लें। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। रद्दी वाला, भंगार वाला। रामकिशन जी की नज़र आंगन के कोने में रखी हुई पुरानी किताबों और अखबारों की ओर गई। वे जल्दी से उठे और बाहर जाकर कबाड़ वाले को बुलाकर ले आए और उसे घर में पड़ी रद्दी तोलने को कहा। कबाड़ वाला अंदर आकर सामान तोलने लगा। सारी रद्दी के 200 रुपए बनते हैं साहब, कबाड़ वाले ने कहा। तो रामकिशन जी खुश हो गए कि चलो इतने में मेरा इनहेलर तो आ ही जाएगा। अभी कबाड़ वाला पैसे गिन ही रहा था कि इतने में रामकिशन जी के बेटा बहू घर वापस लौट आए थे। उन्होंने रद्दी बेचते देख उनकी बहू जल्दी से अंदर आई। तब तक कबाड़ वाला उन्हें पैसे देकर जा चुका था। ये सब देखकर उनकी बहू गुस्से से तिलमिलाकर अपने ससुर से बोली, अच्छा तो अब आप हमारे पीछे से चोरी भी करने लगे हैं। ऐसा कहते हुए उसने अपने ससुर के हाथ से सारे पैसे छीन लिए। फिर रामकिशन जी बोले, बहू ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। एक तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और ऊपर से मेरे पास खांसी की दवाई भी नहीं थी और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। खाना तो मुझे पड़ोस वाले सुरेश जी ने लाकर दे दिया था, लेकिन दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। इसलिए सोचा कि रद्दी बेचकर कुछ पैसे ही मिल जाएंगे तो अपनी दवाइयाँ मंगवा लूँगा। कहते हुए रामकिशन जी की आवाज़ भारी हो गई, लेकिन ना तो बेटा और ना ही बहू को उन पर तरस आया था।
ऊपर से उनका बेटा बोला, पिताजी, अगर एक वक्त का खाना नहीं मिला था तो कोई आफत तो नहीं आ गई थी जो पड़ोसियों से खाना मांगने की नौबत आ गई। बेटे की बातों से रामकिशन जी आहत हो गए, लेकिन बहू तो एक कदम और आगे निकल गई। कबाड़ वाला जैसे ही पीछे मुड़ा और सारी रद्दी को उठाकर ले जाने लगा, तभी बहू कबाड़ वाले से बोली, अरे भैया, रद्दी के अलावा भंगार भी खरीदते हो क्या? जाते जाते कबाड़ वाला रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, हाँ मैडम जी, भंगार भी ले लेता हूँ मैं। हमारा तो काम ही यही है। दिखाओ कितना भंगार है आपके पास। तभी उनकी बहू ने रामकिशन जी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे घर से ये भंगार ले जाओ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनते ही रामकिशन जी का सीना कांप उठा और उधर कबाड़ वाले के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी बात सुनते ही कबाड़ वाले के हाथ से रद्दी एकाएक छूट गई, हमसे जमीन पर गिर गई। वो कभी हैरानी से लाचार होकर खड़े रामकिशन जी की ओर देखता, जिनका चेहरा मायूस, उदास और झुर्रियों से भरा हुआ था, तो कभी उनकी बहू की ओर, जो अंगार उगलती नजरों से रामकिशन जी की ओर देखती जा रही थी, और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं मैडम जी? आपके पिताजी कोई भंगार तो नहीं है, मैं तो रद्दिया भंगार ही खरीदता हूँ। इतना कहकर रामकिशन जी को शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते हुए कबाड़ वाला रद्दी उठाकर चला गया। रामकिशन जी आज अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। इधर बेटा बहू भी अपने कमरे में चुपचाप चले गए, लेकिन रामकिशन जी अभी तक बेटे और बहू की बातों से स्तब्ध खड़े थे। उन्हें अभी तक अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटा और बहू उनके बारे में ऐसा भी कह सकते हैं। आज तक तो वे यही सोचते थे कि बेटा बहू नादानी में उन्हें दुत्कारते रहते हैं, लेकिन आज सारी हदें पार हो चुकी थीं। उस समय उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा, लेकिन मन में बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। रात हो चुकी थी, खाने की थाली उनके सामने पड़ी थी, लेकिन अब भूख उनसे कोसों दूर थी। रह रहकर भंगार शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। अपने खाने की थाली को उठाकर उन्होंने चारपाई के नीचे सरका दिया और थोड़ी ही देर में उनका पालतू कुत्ता आकर उसमें से एक रोटी उठाकर ले गया। कमाल है, वह सोचने लगे कि मेरे बेटा बहू कुत्ते को पाल सकते हैं, लेकिन अपने बूढ़े पिता को नहीं। रामकिशन जी सोचने लगे और फिर न जाने अचानक उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना कुछ जरूरी सामान एक पोटली में रखा और आंगन में बैठे बैठे ही रात बीतने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले वे अंधेरे में चुपचाप घर से बाहर निकल गए। इस घर में अपमान के कड़वे घूंट पीकर 2 वक्त की रोटी को भी तरस जाने से बेहतर है कि मैं वृद्धाश्रम चला जाऊं। सोचते सोचते उनके कदमों की गति और तेज होने लगी। जैसे ही गांव से बाहर पहुंचे तो असमंजस में पड़ गए कि कहाँ जाया जाए। तभी पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति से पूछ बैठे, भाई, आसपास कोई वृद्धाश्रम है क्या? अगर हो तो इस बूढ़े को वृद्धाश्रम तक छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। यह शब्द कहते हुए उनका गला भर आया। रामकिशन जी की आवाज सुनकर वो व्यक्ति पीछे मुड़ा और उन्हें गौर से देखने लगा। रामकिशन जी ने देखा कि ये तो वही आदमी है जो कल उनके घर रद्दी खरीदने आया था, जिसके सामने उनके बहू ने उनकी बेइज्जती की थी। अरे बाबा, आप यहाँ इस हालत में और वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हो? हैरानी से कबाड़ वाले ने पूछा तो रामकिशन जी की आंखों में नमी तैर गई और केवल इतना ही बोल पाए कि सारी उम्र जिस बेटे के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की, वही बेटा जब बुढ़ापे में मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाएगा तो क्या फायदा ऐसे बेटे के साथ रहने का? बेहतर है कि वृद्धाश्रम ही चला जाऊं। इतना कहते हुए रामकिशन जी फूट फूट कर रो पड़े। रामकिशन जी की ऐसी हालत देखकर कबाड़ वाले की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। चलो बाबा, मैं आपको ले चलता हूँ, उदासी भरे स्वर में कबाड़ वाला बोला और उन्हें अपनी साइकिल रिक्शा पर बैठाकर ले गया। रास्ते में भी रामकिशन जी लगातार खांसते रहे। जैसे ही वृद्धाश्रम के बाहर पहुंचे तो कबाड़ वाला उन्हें छोड़कर जाने लगा। तभी न जाने उनके मन में क्या आया कि वो वापस उनके पास आ गया और बोला, बाबा, एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है खुद को अनाथ ही पाया है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मुझे उनकी सेवा का मौका ही नहीं मिल पाया। मैं पूरी उम्र अपने माता पिता के प्यार और आशीर्वाद के लिए तरसता रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
आपको भी परिवार मिल जाएगा और मुझे भी पिता का साया। कबाड़ वाले की बात सुनकर रामकिशन जी हैरान से रह गए और फिर बोले, लेकिन बेटा, आज तो तुम ये बात कह रही हो, परंतु अगर मैं कल को तुम्हें भी बोझ लगने लगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम मुझे वृद्धाश्रम ही छोड़ दो, यही मेरे लिए ठीक होगा। तभी कबाड़ वाला हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा, माता पिता का साया होना कितना बड़ा आशीर्वाद है, ये तो केवल मेरे जैसे अनाथ ही जान सकते हैं। और बाबा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कबीर है। जब मेरी उम्र 10 साल की थी तब मैं भीख मांगा करता था। मुझे भीख मांगते देखकर आपने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया था कि भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं होती, मुझे जीवन में आत्मसम्मान से जीना चाहिए। ऐसा कहते हुए आपने मुझे 1,000 रुपये दे दिए थे और कहा था कि कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर लो, लेकिन कभी जीवन में भीख मत मांगना। और बाबा, आपकी उसी सीख ने मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया था। आप शायद जानते नहीं, आज मैं जीवन में इज्जत से जी रहा हूँ तो केवल और केवल सिर्फ आपकी वजह से। बाबा, एक बार मुझे अपनी सेवा का मौका तो दीजिए, मैं आपको कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। ऐसा कहते हुए कबीर उनके पैरों में गिर पड़ा। तभी रामकिशन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर कबीर ने उन्हें आंगन में रखी खाट पर बैठाया और जल्दी से अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर ले आया। रामकिशन जी से मिलवाते हुए कबीर कहने लगा कि ये मेरे बाबा हैं, इनके मुझ पर बहुत एहसान और उपकार हैं और आज से ये हम लोगों के साथ ही घर पर रहेंगे। फिर उसने अपनी पत्नी मीना को रामकिशन जी के लिए चाय बनाने का इशारा किया और साथ में नाश्ता भी। थोड़ी देर में कबीर अपनी पत्नी के पास रसोई घर में गया और उसे रामकिशन जी की सारी कहानी सुना डाली। उनका सारा किस्सा सुनकर कबीर की पत्नी को भी बहुत दुख हुआ। तभी कबीर बोला, ध्यान रहे, बस एक चीज का ध्यान रखना कि बाबा को यहाँ कोई तकलीफ न हो। कबीर की पत्नी बहुत संस्कारी थी, अपने पति को आश्वस्त करते हुए कहने लगी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे दोनों थोड़ी देर में बाबा के लिए खाना लेकर आ गए और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। थोड़ी ही देर में कबीर उनकी खांसी की दवाई भी लेकर आ गया। अगले दिन जब रामकिशन जी सुबह सवेरे उठे तो उन्होंने बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। कबीर ने उनके नहाने की सारी व्यवस्था कर दी थी और बाजार जाकर उनकी ज़रूरत का सामान भी खरीद कर ले आया था। कबीर को अपनी इतनी सेवा करते देखकर रामकिशन जी बस उसे देखते ही जा रहे थे। सुबह के समय उन्हें खाली बैठे कुछ सोचते हुए देखा तो कबीर उनके हाथ में अखबार देते हुए बोला, लो बाबा, अखबार पढ़ लो। अखबार देखते ही रामकिशन जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। शायद उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली में से अपना चश्मा निकाला तो कबीर ने देखा कि उनका चश्मा टूटा हुआ था और उन्हें उस चश्मे से अखबार पढ़ने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। काम पर जाने से पहले कबीर बाबा का टूटा हुआ चश्मा अपने साथ लेकर चला गया था और जब शाम को घर लौटा तो उसी नंबर का एक नया चश्मा बनवा कर ले आया था। रामकिशन जी को देखते हुए बोला, लीजिए बाबा, अब आपको अखबार पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। अपना नया चश्मा देखते ही रामकिशन जी की आंखों में नमी तैरने लगी और वह भावुक हो उठे। उन्होंने अचानक अपने अतीत की वो बातें याद आने लगी जब उन्होंने अपने बेटे को टूटा हुआ चश्मा ठीक करवाने के लिए बोला था और बेटे बहू ने उन्हें इतनी बातें सुना डाली थी। उसके बाद कभी बेटे के सामने चश्मे का जिक्र करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हुई थी। आज अपना नया चश्मा देखकर वो कबीर को बड़े प्यार से और अरमानों भरी नजरों से देखने लगे थे। फिर उन्होंने कबीर को ढेरों आशीर्वाद दिए। रात के समय में अक्सर कबीर रामकिशन जी के पास जाकर बैठ जाया करता और उनके पैर दबाने लगता था। एक बार पैर दबाते हुए कबीर ने रामकिशन जी से पूछा, बाबा, आप यहाँ खुश तो हैं ना? मेरा मतलब, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? तो रामकिशन जी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं यहाँ बिल्कुल खुश हूँ। यह सुनकर कबीर के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और बाबा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए बोला, बस बाबा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। तभी रामकिशन जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे भला क्या कमी हो सकती है?
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे कभी इतना अच्छा जीवन भी नसीब हो पाएगा। सच कहूँ तो ये सब मुझे किसी सपने की तरह लग रहा है। मैंने अपने बेटे के पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी, लेकिन मेरे अपने ही बेटे बहू मुझे बेचने तक को ही तैयार हो गए, और तुमने अपने घर पर लाकर मुझे इतना सम्मान दिया और इतनी खुशी दे डाली जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कहते हुए रामकिशन जी उठकर बैठे और फिर अपनी पोटली खोलते हुए बोले, बेटा, आज मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही कबीर अचानक चौंक गया और बोला, क्या देना चाहते हैं बाबा? रामकिशन जी ने पोटली में से कुछ कागजात निकाले और कबीर के हाथों में देते हुए कहा, अब ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। तो कबीर हैरानी से उन्हें बोला, ये क्या है बाबा, और ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? रामकिशन जी बोले, बेटा, ये मेरी जमीन और घर के कागजात हैं। अब मैं ये सब तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। इतनी बात सुनते ही कबीर ने वो कागजात रामकिशन जी के हाथ में वापस दे दिए और बोला, नहीं नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं ले सकता। पहले ही आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अब न होते तो शायद मैं आज भी भीख ही मांग रहा होता। फिर रामकिशन जी बोले, बेटा, अपने बेटे के साथ रह रह कर तो मैं पल पल भी बड़ी मुश्किल से काटता रहता था। कई बार मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा, लेकिन तूने पल पल मरते हुए इस बूढ़े को एक नई जिंदगी दे डाली, और इससे आगे मैं क्या कहूँ। अपनी सेवा से इस बूढ़े शरीर में फिर से नई जान डाल दी। अब तो मुझे अपनी जिंदगी से प्यार होने लगा है बेटा। तुम कल ही जाकर एक वकील को बुलाकर ले आ। मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहता हूँ। कबीर ने लाख मना किया, लेकिन रामकिशन जी नहीं माने, और आखिरकार रामकिशन जी की जिद के आगे कबीर ने घुटने टेक दिए। रामकिशन जी ने अपना मकान और जमीन उसके नाम पर करवा दिया। कोर्ट की तरफ से रामकिशन जी के बेटा और बहू को मकान खाली करने का नोटिस जारी हो गया। उनके बेटा और बहू, जो पिता के जाने के बाद से अब तक यही सोचकर खुश हो रहे थे कि उनके मन की पूरी हो गई कि चलो मुसीबत से पीछा छूटा, आज कोर्ट का नोटिस देकर उनके होश उड़ गए। बौखलाया हुआ उनका बेटा मदद मांगने के लिए कभी पड़ोस में रहने वाले रामकिशन जी के दोस्त सुरेश जी के पास जाता, तो कभी गांव के सरपंच के पास। लेकिन जैसे ही सुरेश जी को सारे किस्से के बारे में पता चला, तो सुरेश जी ने भी ये कहते हुए उन्हें खूब फटकार दी कि जो बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी इज्जत से नहीं दे सकता, उस बेटे का अपने पिता की जायदाद पर भी कोई हक नहीं बनता। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोस्त के फैसले को बिल्कुल सही ठहरा दिया। सुरेश जी उनकी मदद करने को तैयार ना हुए, तो गांव के सरपंच को अपनी मदद करने को साथ ले गए। बेटा रामकिशन जी का पता खोजते खोजते अपने पिता के पास आ पहुंचा। उस समय रामकिशन जी चारपाई पर बैठकर सुकून से खाना खा रहे थे और ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रहे थे। पिताजी, आप कहाँ चले गए थे, और हमसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई जो आप घर छोड़कर ही चले आए? रामकिशन जी के बेटे ने मगरमच्छ वाले आंसू निकालते हुए कहा, हमसे बात तक नहीं की, मालूम भी है हम कितने परेशान हो गए थे। ढोंग करता हुआ उनका बेटा बोला। तभी सरपंच ने रामकिशन जी के पास चारपाई पर बैठते हुए कहा, रामकिशन जी, अगर घर में छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं तो घर छोड़कर चले तो नहीं जाया जाता, और अगर जाना भी था तो किसी रिश्तेदार के घर जाते, और आप यहाँ इस कबाड़ी के घर में आकर बैठ गए। तभी रामकिशन जी सरपंच से बोले, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ, लेकिन जिसको मैंने जन्म दिया था उसे तो मैं अपना दुश्मन लगता हूँ, और जिसको तुम लोग कबाड़ी बोल रहे हो उसका मैं कोई नहीं लगता। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी वो मेरी अच्छी सेवा कर रहा है ना। यहाँ न तो खाने पीने की कोई कमी है और न ही मान सम्मान की, और उसकी पत्नी सारा दिन हंसी खुशी से मेरी सेवा में लगी रहती है। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे के लिए ही धन कमाया था, ताकि मुझे बुढ़ापे में हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े, और मेरे अपने बेटा बहू ने मुझे अपने ही घर में दाने दाने को मोहताज कर दिया। मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मेरा बेटा मुझे छोड़कर अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल चला गया, और वो भी पूरे घर को ताला लगाकर। किसी ने न सोचा होगा कि पीछे से मेरी क्या हालत होती होगी।
पड़ोसियों ने आकर खाना दिया तो मेरे सुपुत्र और उसकी धर्मपत्नी ने मुझे भिखारी कह दिया, और बहू ने अपनी तीखी जबान से जो खरी खोटी सुनाई, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि काश ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इतनी बातें सुनते ही सरपंच जी रामकिशन जी के बेटे बहू को कड़वी निगाहों से देखने लगे। तभी उनका बेटा और बहू पिता के पैरों में गिर गए और बोले, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। बस आप अपने बेटा बहू के साथ घर चलो। कौन सा बेटा कौन सी बहू, अब तुम मेरे बेटा बहू नहीं रही। अगर तुम मेरे बेटा बहू होते तो उम्र के इस पड़ाव पर मैं अपना घर छोड़कर बाहर निकलने को मजबूर न होता, किसी और के घर पर ना पड़ा होता, किसी दूसरे से अपनी सेवा ना करवा रहा होता। नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं है, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए, आपने तो सारी जमीन यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है, तो हम कहाँ जाएंगे? रोते हुए बेटे ने कहा। तो रामकिशन जी बोले, चाहे लाख आंसू बहा लो बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी दुकान तुम्हारे नाम पर की है, वरना तुम जैसे बेटे को तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। अरे मेरा तो अपना ही खून पराया हो गया, और पराये ने मुझे सहारा दिया और इतनी सेवा की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेटा अब तो तुम्हारे साथ वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी उनकी बहू गुस्से से बोली, पिताजी जिन्हें आप अपना मान कर यहाँ बैठे हैं ना, वो आपसे नहीं आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं। देख लीजिएगा, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। उसी समय कबीर, जो सारी बातें दूर खड़ा सुन रहा था, उसके पास आया और बोला, बाबा आपकी जमीन जायदाद में से मुझे फूटी कौड़ी तक नहीं चाहिए। ऐसी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है। मैं भले ही कबाड़ का काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी थी तो सिर्फ बुजुर्ग के आशीर्वाद की, और आपके आने से वो कमी भी अब दूर हो गई है बाबा। ऐसा कहते हुए कबीर की आंखें नम हो गई। इतनी बात सुनते ही सरपंच जी उठ खड़े हुए और बोले, रामकिशन जी, जो फैसला तुमने लिया है वो बिल्कुल सही है और मैं उससे सहमत हूँ। अगर बेटे के होते हुए माँ बाप को ये दिन देखना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बेटे बहू के होने का। मुझे यकीन है कि तुम यहाँ बहुत अच्छे से रहोगे। ऐसा कहकर सरपंच जी भी वहाँ से चले गए और बेटा बहू भी मुँह लटकाकर वापस लौट गए, क्योंकि अब उनके पास कहने को अब कुछ भी नहीं बचा था। कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपना मकान और जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले लिया और बेटे बहू को वो मकान खाली करना पड़ा। दुकान का काम भी एकदम ठप हो चुका था। अब वो किराए के मकान में रह रहे थे और अपने किए गए कर्मों के लिए हर पल पछताते रहते थे। अब रामकिशन जी हंसते मुस्कुराते अपने बेटे कबीर के साथ रहने लगे और कबीर ने अपने वचन के अनुसार उनकी खूब अच्छे से सेवा की। धन्यवाद।